जीवन में व्यक्ति सोचता है कि हम किसी को मूर्ख बना के बहुत कुछ कर लेंगे, उसका अगर धन अर्जित कर लेंगे या कुछ और चीज़ें चाहना होती है कि किसी का हम बेवकूफ़ बना के उसका ले लेंगे। लेकिन ऐसा करने वाले व्यक्ति का लगता तो है कि वह सफल दिख रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखिएगा, हिसाब जब परमात्मा करता है तो उसका आप अंजाम देखना, क्योंकि प्रभु तो सब देख रहा है ना। कोई किसी को बेवकूफ़ बना के कुछ ले भी लिया, कुछ हासिल भी कर लिया, तो वह सफल नहीं होगा। सफल व्यक्ति उसे नहीं कहा जाता है। सफल व्यक्ति उसे कहा जाता है जैसे ईमानदारी की मिली हुई चीज़, वो चाहे 2 रुपए की हो, 4 रुपए की हो, वो कितने कीमत की क्यों ना हो, लेकिन वह ईमानदारी का चाहिए। आज के समय में व्यक्ति क्या सोचता है कि किसी को गिरा के हम आगे बढ़ जाएँ तो बहुत बड़ी सफलता है। किसी का हम छीन के आगे बढ़ जाएँ तो बहुत बड़े सफल हम व्यक्ति हो जाएँगे। या किसी को गिरा के आगे बढ़ जाएँ, सोचते हैं कि बहुत सफल हो जाएँगे। चालाकी करते हैं, चालाकी से धन अर्जित कर लेते हैं, सोचते हैं कि अगला बेवकूफ़ है, लेकिन अगला बेवकूफ़ नहीं है। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं, व्यक्ति को शांत रहना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका साथ स्वयं परमात्मा देता है। आप सभी जानते हैं कि परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। वह देगा ज़रूर आपको। जो आपने बोया है वह काटोगे ज़रूर, याद रखें। लेकिन इंसान भूल कर देता है, चूक कर देता है, इन्हीं सब बातों को सोच नहीं पाता है। वह सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत दिमाग वाला हूँ। अरे छोड़िए, दिमाग वाले तो इतने रहे हैं, इस संसार में आए और चले गए। बहुत धनी-मनी लोग भी रहे और चले गए। बहुत दिमाग वाले, बुद्धि वाले भी इसी धरती पे सब आए और चले गए। कौन-सा ऐसा आपने वह अमृत पिया है कि आपको जाओगे नहीं? आपको भेजने के लिए परमात्मा ने पहले से ही सारा इंतज़ाम कर लिया है। प्रभु इस धरती पे जब तक वो चाहेंगे तभी तक आप रह सकते हो। इस धरती पे अपना हक जमा के ना रहें। यह धरती तो मिली है रहने के लिए, इसका मालिक स्वयं परमात्मा है, कोई और नहीं। कहते हैं ना कि जब परमात्मा मालिक है, जिस दिन कहते हैं ना, जैसे एक ट्रेन पे चढ़ना होता है, लोग बैठे होते हैं स्टेशन पे, एक दूसरे से वार्तालाप भी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है, जिस यात्री की ट्रेन होती है, वह साथ से अलग चला जाता है। उसे कोई लेना देना नहीं। कौन बैठा था, कौन नहीं बैठा था, कोई मतलब नहीं है। बस एक यात्री की तरह आपकी भी ज़िंदगी है। कब प्रभु का बुलावा आ जाए, कब सब कुछ छोड़ के जाना पड़े, यह कोई पता नहीं है। इसलिए याद रहे कि कोई ऐसा कार्य ना करे, कोई ऐसी चीज़ें ना करें, किसी को गिराना, किसी को परेशान करना, किसी से छल-कपट से रुपए पैसे लेना या किसी से छल-कपट से हम आगे बढ़ जाना, यह ऐसी चीज़ें गलत है, हमारी ज़िंदगी के लिए भी गलत है और आने वाले जो समय में आपको उसका भुगतान तो करना पड़ेगा, अपने कर्मों का हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसा कर्म ना करें, क्योंकि इस धरती के आप मालिक नहीं हो। इस धरती के सिर्फ़ एक नौकर की तरह हो, यही मान के ज़िंदगी को जीना है, तो ऐसी ज़िंदगी आप अगर जीते हो, तो आप सुखी जीवन आपका हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि प्रभु के घर में देर है, अंधेर नहीं है। कई ऐसे लोगों को हमने, बहुत अमीरों को भी बर्बाद होते देखा है, कई ऐसे गरीब को उठते हुए देखा है। तो वक़्त-वक़्त की बात है, वक़्त की बात होती है, बस प्रभु का भरोसा रखें, सब कुछ अच्छा होगा। जितनी भी परेशानियाँ जीवन में हैं, वह भी सब खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रभु पे भरोसा विश्वास करके अपने दायरे में रह के भक्ति करें। अपने दायरे का मतलब कि जो आपका दायरा है, जो जैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए, जैसे संत महात्मा ज़िंदगी बताते हैं, वैसी ज़िंदगी जी के आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो अपने जीवन में। लेकिन वही है, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, नफ़रत
से भरे हुए हो, जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते जीवन में। आगे बढ़ना है तो इन सब चीज़ों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री